लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा। हरियाणा बीपीएल परिवार, बड़ा खुलासा। भाई, हरियाणा सरकार रद्द करेगी इनके बीपीएल परिवार और काटेगी फैमिली आईडी। तो ये बीपीएल परिवार सरकार को हर महीने लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। तो भाई, कौन से हैं वो परिवार जिनका कटेगा बीपीएल और रद्द होगी फैमिली आईडी? तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, घर का गेट एक, छत भी एक, और रसोई घर भी एक, वह बिजली मीटर भी एक, परिवार पहचान पत्र व बीपीएल राशन कार्ड अलग अलग। भाई, बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, उनको लेकर क्रेडिट विभाग चंडीगढ़ में जो जांच चल रही है उसने बड़ा खुलासा करके रख दिया है। भाई, नारनौल में जहां 2022 तक 80,000 के करीब थे बीपीएल परिवार, अब फैमिली आईडी से जैसे ही बीपीएल परिवार बढ़ने लगे तो इनकी संख्या बढ़कर हो गई 2 गुनी। तो प्रदेश सरकार बीपीएल राशन कार्ड आंकड़े को सुधारने के सख्त मूड में दिखाई दे रही है। परिवार पहचान पत्र से दिसंबर 2022 में पहली बार राशन कार्ड जारी होते ही प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या अचानक बढ़ गई और लाभार्थी जनवरी 2023 से अपनी योग्यता अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ लेने लग गए। ऐसे में गांवों से धनाढ्य परिवार भी बीपीएल की सूची में शामिल हो गए, क्योंकि परिवारों में विभाजन के जरिए एक से अधिक परिवार पहचान पत्र बनवाए गए। आय सत्यापन में गड़बड़ी के चलते सरकारी खजाने को लग रहा है हर महीने लाखों रुपए का चूना, जिनमें माता पिता के अलग परिवार पहचान पत्र और बेटों के अलग पहचान पत्र बने हुए हैं। जहां बच्चे अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आय केवल माता पिता वाले परिवार पहचान पत्र में जुड़ जाती है। बच्चों के अलग परिवार पहचान पत्र की वजह से बीपीएल राशन कार्ड बन जाते हैं, लेकिन वो बच्चे उसी घर, उसी छत के नीचे और उसी रसोई घर और साथ में उसी मीटर के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात पर क्रेडिट विभाग ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इस तरह आय सत्यापन में गड़बड़ी के चलते सरकारी निधि को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो कि आम नागरिक की जेब पर असर डालता है। वहीं दिसंबर 2022 से पहले गरीबी रेखा की कमान खाद्य आपूर्ति विभाग के हाथों में थी। उस समय गरीबी रेखा के आवंटन में कोई गलती नहीं मानी जा रही है। योग्य परिवारों को ही बीपीएल व एवाई योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित था, क्योंकि उस समय बीपीएल राशन कार्ड आवंटन के नियम जवाबदेही के साथ विभाग द्वारा तय किए जाते थे, जिस कड़ी में गांव के पंच, सरपंच और नंबरदार जैसे मुख्य व्यक्तियों को पात्रों की तस्दीक का जिम्मा दिया जाता था, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहती थी। योग्य व्यक्तियों का ही बीपीएल कार्ड बनता था, जो कि वास्तव में गरीब व्यक्ति था। तो भाई, एक ही परिवार में 2 से 3 तक बीपीएल राशन कार्ड,
भाई जिले में अनेक ऐसे परिवार हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन राशन कार्ड के मामले में 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार आमतौर पर अलग राशन कार्ड के लिए बिजली कनेक्शन, रहने के लिए घर और भाई खाना पकाने के लिए रसोई गैस कनेक्शन अलग होने चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ऐसे परिवारों को अपने परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया हुआ है। इनके साथ ही अयोग्य परिवारों को आय में सुधार के लिए 22 अप्रैल तक 31 तक का समय भी दिया है। भाई वो खुद सुधारते हैं तो ठीक है, वरना उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही उनसे वसूली भी की जाएगी। गाड़ियों से लेने आते हैं बीपीएल का फ्री राशन, तो सरकार ने भाई गांववार उचित मूल्य की सरकारी दुकान खोली हुई है, जहां से बीपीएल धारक परिवार राशन प्राप्त कर सकता है। सरकार के परिवार पहचान पत्र मॉडल ने लग्जरी वाहन मालिकों को बीपीएल की लाइन में राशन लेने के लिए खड़ा कर दिया गया है। गलत आय सत्यापन के चलते अयोग्य पात्रों को भी योजनाओं का माल लूटने का मौका मिल रहा है, जिससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति लोक लाज के चलते अपने गांव से राशन न लेकर अन्य गांव के डिपो से राशन लेते हैं। अपने गांव में श्रम के चलते वे लोग गाड़ी लेकर दूसरे गांव में राशन लेने जाते हैं। पिता सरकारी नौकरी में, बेटा ले रहा है बीपीएल का लाभ। भाई जहां हमारी टीम को मिली जानकारी के अनुसार जिले में परिवार पहचान पत्र में भाई जो रिश्ते हैं बाप बेटे के, उन्होंने भी अपने अपने अलग परिवार पहचान पत्र बनवा लिए। भाई एक से अधिक परिवार पहचान पत्र संख्या आवंटित करवा लिए, जिसके चलते परिवार में सरकारी आय होने के बावजूद भी बेटे को बीपीएल का लाभ मिल रहा है। यह खामियां संबंधित कर्मचारियों की कर्तव्य अनिष्ठता का दुष्परिणाम है। प्रदेश सरकार PPP मॉडल के माध्यम से केवल पात्र परिवारों को ही बीपीएल योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है, पर यहाँ तो अपात्र लोग भी इस योजना का भाई लाभ ले रहे हैं। एक और जहाँ बेटे सरकारी नौकरी में हैं और उनके पिता ले रहे हैं बीपीएल का लाभ, तो भाई जहाँ बाप सरकारी नौकरी करता है तो उनका बेटा बीपीएल कार्ड बनवा रखा है, और जिनके बेटे दो बेटे सरकारी नौकरियों में हैं, बावजूद इसके उनका पिता का परिवार पहचान पत्र अलग बना करके भाई बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, और वे सरकार को हर महीने लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है, यदि आप ऐसे किसी भी परिवार से बिलोंग करते हैं जहां आपके परिवार में आपके भाई, आपके पिताजी या फिर आपका बेटा सरकारी नौकरी में है, तो आप 20 अप्रैल से पहले अपने नज़दीकी डिपो पर जाकर सरेंडर कर दें, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे और भाई आपसे गवर्नमेंट किसी प्रकार की कोई वसूली ना करे और ना ही भाई आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे।
चाहे आपके पिता सरकारी नौकरी में हो या फिर आपका भाई या फिर आपका बेटा, तो आप भाई जो बीपीएल राशन कार्ड है वो सरेंडर कर दें। डिपो वाले को जाकर बोलें कि भाई मेरा बीपीएल राशन कार्ड गलती से त्रुटिवश बन गया और मुझे बीपीएल का राशन नहीं चाहिए, इसलिए मेरा नाम इस सूची से हटाया जाए ताकि किसी पात्र गरीब व्यक्ति को लाभ मिले और भाई मेरा नाम हटाया जाए। साथियों, सभी से एच राज न्यूज़ चैनल की तरफ से हाथ जोड़कर विनती है, केवल पात्र लोग ही इस योजना का लाभ लें, वही बीपीएल श्रेणी में बने रहें। जो अपात्र हैं, धनाढ़ व्यक्ति हैं, जिनके 4 व्हीकल गाड़ियां हैं, बंगला है, कोठी है, घर है, वो इस योजना से बाहर हो जाएं। हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारी आप सभी को अच्छी लगे हो, हमारा प्रयास सार्थक हो, तो भैया इस एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान अवश्य दबा लें ताकि आने वाली बड़ी अपडेट का आप सभी को पता चले। और भाई इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से आपके पैसे खर्च नहीं होते, हमारा हौसला अफजाई होता है। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी सच्ची खबर के साथ, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।